आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं। तो उससे पहले जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य क्या है, यानी हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ होता है फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग का मतलब होता है जब हमारे शरीर के सभी ऑर्गन ठीक तरीके से काम करते हैं और बॉडी फंक्शन जो है हमारे शरीर का ये ठीक तरीके से होता है, तो इसको फिजिकल वेलबींग कहते हैं। मेंटल वेलबींग का मतलब होता है कि जब हमारा दिमाग जो है ये स्ट्रेस फ्री रहता है, कोई तनाव नहीं रहता है माइंड पे, तो इसको मेंटल वेलबींग कहते हैं। और जब इंसान स्ट्रेस फ्री रहता है तो किसी भी काम को करने की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। सोशल वेलबींग, तो इसका मतलब होता है कि हमारे सामाजिक सरोकार कैसे हैं, यानी जो बाहर हम जाते हैं लोगों से मिलते जुलते हैं तो उनसे हमारे संबंध कैसे हैं, ये सोशल वेलबींग होता है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ एक कंडीशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो बॉडी फंक्शन है वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब जानते हैं कि बीमारी क्या होती है, यानी कि व्हाट इज डिसीज। डिसीज का मतलब होता है अगर हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन में कोई दिक्कत आती है, कोई डिस्टरबेंस होता है, तो उसको डिसीज कहते हैं। अब जानते हैं कि हम लोग बीमार कब होते हैं, कब कहेंगे कि हम बीमार हैं। तो जब हम अस्वस्थ फील करें या फिर अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हम बीमार हैं। अब जानते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि दर्द हो रहा है या फिर बुखार की फीलिंग आ रही है या फिर थकान होता है। तो इसके जो साइन होते हैं जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया या फिर टेस्ट करवाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन आता है। तो ये सब साइन और सिम्टम्स होते हैं। बीमारियों के सिम्टम से हम लोग को ये पता लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर में दिक्कत है। जो साइन होते हैं बीमारियों के, तो ये हेल्प करते हैं डॉक्टर को एग्जैक्ट डिसीज़ का पता लगाने में। जानते हैं कि बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें पहली है एक्यूट डिसीज़। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये छोटा होता है। इसमें जो दिक्कत होती है वो अचानक स्टार्ट होती है और जल्दी ये ठीक हो जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया हो गया, फीवर हो गया, तो ये सब एक्यूट डिसीज़ हैं। अब जानते हैं क्रॉनिक डिसीज़ के बारे में। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं। ये बीमारियां जो हैं वो धीरे धीरे ठीक होती हैं। ये बीमारियां जो है ये अचानक नहीं होती हैं, बीमारियां भी धीरे धीरे होती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टीबी हो गया यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़ यानी कि शुगर मधुमेह हो गया, अस्थमा हो गया, तो ये सब जो है क्रॉनिक डिसीज़ हैं। क्रॉनिक डिसीज़ के जो इफ़ेक्ट होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी ज़्यादा टाइम तक होते हैं। और इससे हमारा वज़न घट सकता है या फिर हमको कमज़ोरी आ सकती है। अब जानते हैं कॉजेस ऑफ डिसीज, यानी बीमारियां होने के कारण क्या हैं। तो इसमें पहला है इमीडिएट कॉजेस। जैसे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया, फिर वायरस से इन्फेक्शन हो गया, तो ये इमीडिएट कॉज है। दूसरा है कंट्रीब्यूटरी कॉज। इसमें दूसरे फैक्टर से बीमारियां होती हैं, जैसे कि हम लोग गंदा पानी पिएंगे तो इससे धीरे धीरे बीमारी होगी, या फिर पुअर डाइट, हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, हमारे डाइट में पोषक तत्व की कमी होगी, तो इससे धीरे धीरे हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। अब जानते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है तो ये माइक्रोब्स की वजह से होती है, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है ये माइक्रोब की वजह से नहीं होती है। इन्फेक्शियस डिसीज़ एक आदमी से दूसरे आदमी में ये आसानी से फैलती है, और जो नॉन इन्फेक्शियस होती है तो ये स्प्रेड यानी कि फैलती नहीं है। इन्फेक्शियस डिसीज़ का एग्जाम्पल है फ्लू यानी सर्दी खांसी जुकाम ये सब, और टीबी ट्यूबरकुलोसिस ये भी इन्फेक्शियस डिसीज़ का एग्जाम्पल है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का एग्जाम्पल है कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के एग्जाम्पल हैं। ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए। तो इसमें पहला है वायरस। वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है, HIV होता है, एड्स होता है, तो ये सब वायरस की वजह से होते हैं। बैक्टीरिया की वजह से टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होता है, कॉलेरा होता है, तो ये बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं। फंगस की वजह से रिंग वार्म होता है, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है, और वार्म की वजह से इंटेस्टाइनल वार्म्स जो हमारे पेट में होते हैं, तो ये वार्म्स की वजह से होते हैं। अब जानते हैं कि इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती हैं ये फैलती कैसे हैं। तो ये हवा के द्वारा फैलती हैं, जैसे कि हम लोग छींकते या फिर खांसते हैं तो इससे ये बीमारी फैलेगी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कॉमन कोल्ड हो गया, जो सर्दी जुकाम है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो ये सब ईयर की वजह से फैलती हैं। कुछ बीमारियां खाने और पानी की वजह से भी फैलती हैं। जब हम गंदा खाना और पानी पिएंगे तो उससे फैलेंगी, जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, तो ये वाटर और फूड से फैलती हैं। और कुछ बीमारियां फिजिकल कांटेक्ट से फैलती हैं।
अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसका हम लोग सामान यूज करते हैं, जैसे उसका तौलिया हो गया, साबुन हो गया, या फिर उससे कोई कांटेक्ट होता है, स्किन कांटेक्ट होता है, तो ये बीमारियां फैलती हैं। जैसे कि रिंगवर्म हो गया, स्केबीज हो गया, तो ये फिजिकल कांटेक्ट की वजह से फैलती हैं। कुछ बीमारियां वेक्टर की वजह से भी फैलती हैं, जैसे कि मॉस्किटोज़, डॉग्स, हाउस फ्लाई, इन सब की वजह से कुछ बीमारियां फैलती हैं। जैसे मलेरिया हो गया, तो ये मॉस्किटो एनाफिलीज जो मॉस्किटो है उससे ये फैलता है। रेबीज ये कुत्ते काटने की वजह से होता है। कुछ बीमारियां सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलती हैं, जैसे कि HIV या एड्स हो गया, तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलता है। अब जानते हैं बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। तो जो स्किन होता है एक बैरियर की तरह काम करता है, और जो म्यूकस होता है ये जर्म को ट्रैप कर लेता है, यानी जो जर्म होते हैं वो म्यूकस में फंस जाते हैं। वाइट ब्लड सेल ये इन्फेक्शन से फाइट करता है, और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, यानी उनको ख़त्म करती हैं। अब जानते हैं वैक्सीन किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसमें बी कमज़ोर या फिर मरे हुए माइक्रोब को शरीर में डाला जाता है, फिर बॉडी उसके प्रति जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है। उसके बाद जो एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उस बीमारी से। अब जानते हैं ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में क्या अंतर है। तो ट्रीटमेंट होता है ये बीमारी होने के बाद जो हम लोग उसको ठीक करते हैं, तो इसको ट्रीटमेंट कहते हैं। प्रिवेंशन का मतलब होता है बीमारी होने से पहले ही हम बचाव कर रहे हैं कि हमको वो बीमारी ना हो, तो इसको प्रिवेंशन कहते हैं। और जो प्रिवेंशन होता है ये इलाज से हमेशा अच्छा होता है। प्रिवेंशन में हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहें वो साफ़ सुथरा हो, क्लीन हो, अच्छी डाइट लें और हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाएं, जिससे हमको बीमारियां ना हों। तो ये सब जो है प्रिवेंशन है। अब जानते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है। तो जो बैलेंस डाइट होती है इससे हमको एनर्जी मिलती है, इससे जो हमारी इम्यूनिटी होती है बूस्ट होती है, और हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी होती है। अगर हम लोग पुअर न्यूट्रिशन लेते हैं तो इससे जो इम्यूनिटी होगी ये कमज़ोर होगी, और इससे धीरे धीरे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब जानते हैं कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। तो जो स्वास्थ्य होता है वो डिपेंड करता है हमारे चारों तरफ जो है साफ़ सफाई हो, और जो हम पानी पीते हैं तो वो साफ़ हो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो अच्छी हों। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।